देश के दिल, दिल्ली की धड़कन है चांदनी चौक, शाहजहानाबाद या पुरानी दिल्ली। इस धड़कन पर सबको नाज है क्योंकि इसकी मिली जुली तहजीब लाजवाब है। यहाँ की सद्भाव सहयोग का अनूठा अंदाज है। चांदनी चौक का नाम लेते ही दिल खुशनुमा हो जाता है और इसे देखकर खुशी और संतोष के एहसास की कोई सीमा नहीं रहती। आखिर क्यों न हो, एक छोटे से दायरे में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कैसा अद्भुत नजारा। हिंद की शान लाल किले के सामने और प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर के साथ सटा 400 वर्ष पुराना श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर मान्यता के आधार पर सर्वाधिक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। ये मंदिर सही मायनों में अनंत आस्था का अनूठा केंद्र है, जिसे देखने के लिए जैन धर्म के अलावा अन्य शांति और अहिंसा प्रिय लोग उमड़ पड़ते हैं पूजा अर्चना करने और मन की शांति प्राप्त करने के लिए। श्री मां पद्मावती के प्रति अगाध प्रेम और समर्पण यहाँ देखते ही बनता है। यही तो इस मंदिर की प्रमुख आराध्य देवी हैं। लाल लाल सब लाल है, मंदिर लाल कमाल है। इसे लाल मंदिर कहते हैं कि ये लाल किले के सामने खड़ा है और सत्य अहिंसा का संदेश दे रहा है। इसे लाल मंदिर कहते हैं कि ये लाल पत्थर से बना है। पत्थर से बनाया गया ये मंदिर और पत्थर जैसे निष्ठुर और बेरहम व्यक्ति को भी कोमल और धर्मानुरागी बना देता है। शानदार कारीगरी से जानदार तरीके से बनाया गया ये मंदिर संयम और शक्ति का संगम है। कहते हैं कि इस मंदिर में जुल्म और जोर को कमजोर करने और मानवता के फूल खिलाने की ताकत है। कहते हैं शहंशाह औरंगजेब इस शोर से पैदा होने वाली अशांति से परेशान थे, इसलिए उन्होंने यहाँ मंदिर में पूजा करते वक्त नगाड़े बजाने पर रोक लगा दी। इसके बावजूद भी यहाँ के घंटे निर्धारित समय पर अपने आप बज उठते थे। जब इस बात का पता माता पद्मावती को चला तो उन्होंने मंदिर की आवाज एक सीमा के अंदर कील दी। उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि चाहे जितना भी जोर से नगाड़े बजाए जाएं, उसकी आवाज मंदिर और लाल किले के बीच चल रही सड़क के उस पार नहीं जाती। नगाड़े बजते थे उस जमाने में। सुबह प्रक्षाल के टाइम 5:30 बजे मंदिर जब खुलता था तो बादशाह साहब का हुक्म हुआ कि नगाड़े बंद किए जाएं, तो उन्होंने वो नगाड़े बंद कराए, म्यादी वो किया उन्होंने और नगाड़े बंद हो गए। नगाड़े बंद हो गए तो देव वही अपने आप बजने लगे। प्रक्षाल के टाइम पे सुबह नगाड़े अपने आप। राजा भी सक पका गया कि ये क्या हुआ, वो भी दंडवत प्रणाम करके गया। ये इतना चमत्कारी और इतना अतिशय मंदिर का कि हमारे गुरुवर श्री आचार्य श्री विद्यानंद महाराज ने भी इसको चमत्कारी मंदिर घोषित किया हुआ है। जैन धर्म मानवता, समानता, संयम, धैर्य, शांति, अहिंसा, सदाचार का समागम है। तो ये मंदिर इन आदर्शों को प्रचारित प्रसारित करने का अनूठा माध्यम है। इस मंदिर में 10 परम लक्षणों का वास होने के कारण इसे अतिशय क्षेत्र में स्थित माना जाता है। मंदिर में श्री पार्श्वनाथ जी, श्री आदिनाथ जी और श्री चंद्र प्रभु जी की वेदियां हैं। मंदिर के मुख्य मार्ग का रास्ता सीढ़ियों से जाता है। संगमरमर के आर्चनुमा प्रवेश द्वार को देखते ही मंदिर के भव्य और सुंदर निर्माण का संकेत मिल जाता है। मंदिर की मुख्य गुंबद नुमा छत पर सोने के पानी से की गई चित्रकारी को श्रद्धालु देखते ही रह जाते हैं। रंग बिरंगी फूलों की चित्रकारी पर मुगल शैली का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। श्री पद्मावती माता जी की पूजा अर्चना के लिए भक्तजन यहाँ उपस्थित होते हैं। पार्श जिनेश्वर परमेश्वर के परमम सब गुण गाएं, पद्मावती गुण वर्णियो सुनता सब संप्रदाय। तू माता जग जीवनी, तू ही आत्मा प्राण, रोग शोक सब पर वरा, विष अमृत समजान।
श्री पद्मावती माता जी की आरती उतारना और ज्योति प्रज्वलित करना श्रद्धालुओं के लिए भक्ति भाव का मुख्य अंग माना जाता है। देवी को प्रसन्न करने के लिए पुष्प समर्पण की भी होड़ लगी रहती है। मंदिर में परिक्रमा करने का विशेष महत्व माना गया है। मंदिर में बैठकर धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, अपितु ज्ञान भी मिलता है। लाल किले के सामने का भारी यातायात और शोर शराबे वाली सड़क पर स्थित श्री लाल मंदिर में ग्रंथों के पाठ से अपार शांति मिलती है। ऐसी शांति जो चंचल मन को श्रद्धालु बना देती है। भक्त जनों के लिए बड़ी संख्या में धार्मिक ग्रंथ मंदिर में ही उपलब्ध हैं। पार्श्वनाथ करुणा के सागर, स्वर्ग मोक्ष रानी, चिदानंद आनंद कंद, भक्तों की सुखकारी, भाव सहित जो तुमको ध्यावे, मन में नर नारी, जन्म जन्म के पाप कटे, सब हों सुख भंडारी। भगवान पार्श्वनाथ की महिमा अपरंपार है। संगमरमर की इस मूर्ति के साथ चांदी, पंच अष्ट धातु और पाषाण की मूर्तियां भी भक्तजनों के लिए प्रिय हैं। भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति के आगे चांदी का बना अष्टमंगल सुशोभित है। अष्टमंगल मंगलकारी लक्षणों का प्रतीक है। पंच धातु के मंडल के भीतर जलते दीपक की शोभा निराली है। मंदिर में श्री सम्मेत शिखर की सुंदर पेंटिंग भक्तजनों के आकर्षण का केंद्र है। पुजारी के अनुसार मंदिर में शुक्रवार को भक्तों का तांता लगा रहता है। शुक्रवार का दिन ऐसा दिन होता है जो पद्मावती माता को पूजते हैं लोग, और शुक्रवार के दिन सवेरे के टाइम में भाव मतलब करने का अच्छे होते हैं। लोग दूर दूर से आते हैं और शाम को शुक्रवार की आरती पद्मावती माता की होती है। लोगों को भीड़ इतनी हो जाती है जो कि मतलब कहने का पैर रखने की जगह नहीं होती है। लोगों को बहुत प्रभाव अच्छा पड़ता है। और यहाँ पार्श्वनाथ भगवान की वेदी है और उसके अंदर पार्श्वनाथ भगवान मूल नायक प्रतिमा है, जिसमें मतलब कहने का जो इनकी अच्छी अभिषेक मतलब कहना जो करते हैं, सवेरे के टाइम में धोती दुपट्टा लेके पूजा करने के लिए आते हैं, उसमें थाल लेके, झारी लेके और छन्ना लेके और उसमें भगवान का अभिषेक करते हैं। और करने के बाद शुद्ध जो जल होता है उसका वो गंधोदक दान में रखा जाता है। उस गंधोदक दान को अपने आंखों पर लोग अपने लगाते हैं, उसके पाप का नाश होता है। ये पेंटिंग श्री गिरनार सिद्ध क्षेत्र, श्री महावीर जी चांदनपुर और श्री सिद्धवरकूट सिद्ध क्षेत्र का वर्णन करती है। शारीरिक, मानसिक और अप्रत्यक्ष हिंसा से न केवल विनाश होता है, अपितु चिंतन मनन में भी अवरोध उत्पन्न होता है और हिंसा मानवता के लिए अत्यंत अहितकारी है। इस पेंटिंग में भगवान महावीर द्वारा हिंसा निवारण को दृश्यांकित किया गया है। रिद्धिधारी सप्त ऋषि का ये चित्र भगवान महावीर के पूर्व जन्म से संबंधित है। भगवान श्री महावीर की वेदी के सामने भी दीपक जलाए जाते हैं। ऋषभनाथ यानी भगवान श्री आदिनाथ की वेदी में पंच धातु से बनी 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां भी प्रतिष्ठित हैं। श्री चंद्र प्रभु की वेदी की परिक्रमा 3 बार किए जाने की परंपरा है, यानी चरित्र, ज्ञान और दर्शन की प्राप्ति के लिए। जीवन में कष्ट तो आएंगे ही, परंतु उन्हें दूर करने के लिए भक्ति से शक्ति प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक होता है। कष्ट के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि फूल के साथ तो कांटे होंगे ही, परंतु कांटों को छांटा जा सकता है, कांटों को अलग किया जा सकता है। भगवान श्री महावीर जी के चित्र के साथ बनी पेंटिंग में 22 प्रकार के कष्टों को दिखाया गया है। कुछ भी हो, कष्ट में तो लोग प्रभु का स्मरण करते ही हैं। सुख और दुख धूप छाया के समान हैं और इनमें से कुछ भी स्थायी नहीं है। प्रभु गुणगान से कष्टों के बादल छट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं। भगवान श्री शांतिनाथ की वेदी में 9 अन्य भगवानों की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। 3 लोक में शांति, सुख और संतोष का कोई स्थानापन्न नहीं मिलता। जैन धर्म की आस्था को दर्शाते इस चित्र में जीवन, मोक्ष और सुख दुख का वर्णन किया गया है। यह 3 लोक की रचना है।
केवल ज्ञान में, भगवान के केवल ज्ञान में यह विश्व यूनिवर्स कैसा दिखाई दिया, कैसा है वह बताया है। यह पुरुषाकार है, जैसे मैं अभी खड़ा हूं ना, ऐसे टांगे चौड़ी करके, यह पुरुषाकार है। कमर पे हाथ दीजिए, यहाँ से यहाँ तक 14 राजू है, यहाँ से नाभि तक 7 राजू है और 7 राजू ऊपर है। यह बीच में मध्यलोक है जो ये दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर का ऊर्ध्वलोक है, ये नीचे अधोलोक है। जो जीव अच्छे कर्म करता है वह ऊर्ध्वलोक में, अर्थात ये 16 स्वर्ग हैं, दो के जोड़े में होते हैं, सारे ये नाम लिखे हुए हैं, स्वधर्म आदि, ये 16 स्वर्ग हैं। और उसके बाद जो जीव इसी मध्यलोक में रह करके बुरे कर्म करता है, उसे नीचे उन दुखों को कष्ट दिखाए गए हैं। तो 7 नरक हैं, ये 7 नरक की पृथ्वियां हैं, उनकी आयु से उनके यहाँ कैसे कष्ट हैं सब बताया गया है। और ये नीचे नित्य निगोध है। जैन दर्शन के अनुसार यह जीव की उत्पत्ति निगोध से ही है, नित्य निगोध से निकलता है और ये संसार की यात्रा करते हुए मध्यलोक में आता है और यहाँ पुरुषार्थ करके, मनुष्य बन करके और मुनि बन करके जब परिश्रम को सहन करता है, आत्मा की साधना करता है, तो वह मोक्ष, स्वर्गों के होता हुआ मोक्ष में जाता है। और मोक्ष के बाद दैट इज अल्टीमेट मोक्ष को हमने सिद्ध शिला कहा है, यह सिद्ध लोक है, यह मोक्ष है। तो ये ही मुख्य बात है कि हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है, हमें सुख चाहिए और वास्तविक सुख, अनंत सुख जो है वह सिद्धालय में है। ये सिद्ध में जाने के बाद इससे फिर जन्म मरण नहीं करना पड़ता जीव को, अदरवाइज कहीं भी स्वर्ग में जाएंगे फिर से जन्म मरण करना पड़ेगा। तो ये सारी रचना है और ये सारा ये 3 वलय से ये वेष्टित है। ये 3 वलय हैं, गणोदधि, गणनाथ, तनु वलय, ये 3 लोक जो है। और ये लोक इतना है कि इस पूरे जो आलोकाकाश है ये बाहर, उसके अंदर एक राई के दाने के बराबर है, ऐसी इसकी व्यवस्था है। मान स्तंभ की महिमा भी अनंत है। इसे देखने से ज्ञान, सुख और शांति मिलती है। मंदिर अपने आप में जैन धर्म का एक पूर्ण परिसर है। यहाँ प्रत्येक जीव के कष्ट दूर करने के लिए विश्व प्रसिद्ध पक्षी अस्पताल भी काम कर रहा है और पक्षियों के कष्ट हर रहा है। श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर को देखने के लिए न केवल भक्तजन आते हैं, बल्कि दूर दूर से पर्यटक भी पहुंचते हैं। इस मंदिर ने लाल किले के सामने सत्य, अहिंसा, धर्म, ज्ञान, संयम के संदेश देने का अनवरत अभियान चलाया हुआ है। जैन धर्म के इस महत्वपूर्ण मंदिर के दर्शन मात्र से मन मंदिर पवित्र हो जाता है। इस मंदिर की ख्याति बढ़ती ही जा रही है और ये समूची मानवता को सुख शांति का आशीष देता रहेगा।